निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी हाँ, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एसटी/एससी आरक्षण के बंटवारे को लेकर क्रीमी लेयर लगाकर तमाम सशक्त बहुजनों को अलग मुख्य धाराओं से हटाने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ बहुजन समाज ने अब कमर कस ली है और लगातार सुप्रीम कोर्ट के संघीय माइलॉर्ड के साथ साथ विपक्षी नेताओं का भी जमकर विरोध हो रहा है। सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुजनों को धर्म का लॉलीपॉप देती है, दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये कहकर बहुजनों के मन में डर पैदा करती हैं, भय पैदा करती हैं, जिससे बहुजन समाज अपने संवैधानिक अधिकारों पर बात ना कर पाए। सोचिए, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर एक महान जननायक की भूमिका में उभरना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर एसटी/एससी आरक्षण के बंटवारे को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी लगातार बांग्लादेश के हालातों पर बात करते हैं, अडानी के हालातों पर बात करते हैं, लेकिन सोचिए, देश का एक जरूरी मुद्दा, एक मुख्य मुद्दा एसटी/एससी आरक्षण को बांटने की कोशिश की जा रही है, इस पर वो खामोश रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस तरीके से वो तमाम दलों को बैठक के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे परेशानी का हल नहीं निकलेगा। तमाम लोगों को मुखर होकर बोलना पड़ेगा। आखिर अपने मुद्दे पर किन नेताओं को बोलना पड़ा? बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ तक कि राजकुमार राउत के साथ साथ तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ये इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। लेकिन सोचिए, इस मुद्दे को दबाने के लिए जातिवादी, मनुवादी टीवी अखबार में बैठे पत्रकार इन खबरों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया नहीं होता तो आपकी ये खबरें कभी भी मुख्य धाराओं में नहीं आ पाती। सोचिए, नेशनल दस्तक नहीं होता तो आपकी आवाज जन जन तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए, किस तरीके से दिलीप मंडल लगातार आरक्षण के मुद्दे पर लिख रहे हैं। नितिन मेश्राम, सुप्रीम कोर्ट के वकील, लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है। सोचिए, एक ऐसे वकील जो सशक्त आर्थिक रूप से वो सामाजिक लड़ाई को लड़ने के लिए जान पर खेल कर आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को हमें समर्थन देना चाहिए, तमाम लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सोचिए, टीवी अखबार से लेके चीफ जस्टिस तक लोग एक ही विचारधारा के लोग बैठे हैं, और वो सब संविधान विरोधी, वो सब आरक्षण विरोधी, वो सब जातीय जनगणना विरोधी, वो सब एसटी/एससी ओबीसी विरोधी। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का तबका अब व्हाइट कॉलर जॉब में आ पाए। वो नहीं चाहते हैं बहुजन समाज का बच्चा अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर आके अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज का व्यक्ति सड़क से उठकर संसद जाए, सड़क से उठकर चीफ जस्टिस बन पाए, सड़क से उठकर वो भी साइंटिस्ट बने, डीएम बने, एसपी बने। सोचिए, वो नहीं चाहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बहुजन समाज से बने, आदिवासी समाज से बने, मुस्लिम समाज से बने। सोचिए, किस तरीके से आपको ठगा जा रहा है, किस तरीके से संविधान की दुहाई देने वालों से आज मेरा सवाल है, बंद कीजिए ये सब रोना, बंद कीजिए जनता को गुमराह करना, बंद कीजिए बहुजनों को अब ठगना, क्योंकि अब बहुजन जागरूक हो गया है। अब बहुजन आपके इस गुमराह वाले जाल में नहीं फंसने वाला है। सोचिए, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अल्टीमेटम दिया है, संघीय जजों को कहा है कि तत्काल अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वरना तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। भले ही केंद्र सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का फैसला क्यों ही ना किया हो, 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद है और बहुजन समाज के अंदर आक्रोश है, बहुजन समाज के अंदर नाराजगी है, बहुजन समाज के लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि आरक्षण को खत्म करके आप बहुजन समाज को पंगु बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज के उस तबके को आप हाशिए से, मुख्य धाराओं से साइड करना चाहते हैं, जो संघर्ष करके पहली पीढ़ी लड़ना चालू की थी, बोलना शुरू की थी। अरे, पहली पीढ़ी के लोग तो इस बार संसद पहुंचे और आपके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गया। सोचिए, आने वाला समय
बहुजन समाज का है। इसलिए तमाम ये लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज को मुख्य चीजों से दूर रखा जाए, उनके हाथ में कटोरा थमा दिया जाए, एक धर्म का और एक राशन का। 80 करोड़ लोगों को राशन के नाम पे धोखे में रखा हुआ है। और सोचिए बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी समाज को किस तरीके से संविधान का डर बिठाकर विपक्षी नेताओं से लेके केंद्र सरकार तक आपके विरोध में काम कर रही है। 21 अगस्त को आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खुलकर बोलिए, क्योंकि इतिहास उसी का लिखा जाता है जो अपने लिए संघर्षों की लड़ाई में लड़ाई लड़ने का काम करता है। और सोचिए अगर हम इस बार नहीं बोले, इस बार अगर हम साथ नहीं आए एक दूसरे के, इस बार हमने यूनिटी नहीं दिखाई, तो सोचिए ये इस बार आरक्षण में क्रीमी लेयर लाना चाहते हैं। अगली बार एसटी एससी एक्ट को खत्म करेंगे और धीरे 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 हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि बात जातीय जनगणना पर करनी चाहिए, जब बात कॉलेजियम सिस्टम पर करनी चाहिए, जब बात करनी चाहिए जातीय भेदभाव पर, जब बात करनी चाहिए एनएफएस पर, जब बात करनी चाहिए कि बहुजन समाज के बच्चों के इंटरव्यू में नंबर क्यों काट लिए जाते हैं, बहुजन समाज के बच्चों को क्यों नॉट फाउंड सुटेबल कहकर मुख्य धाराओं से साइड कर दिया जाता है, उन तमाम सीटों को अभी भी खाली रखा गया है। अरे ओबीसी कैटेगरी की अभी भी खाली सीटें हैं, क्रीमी लेयर लागू है, वहां पर खाली सीटों को क्यों नहीं भरा गया? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को किस तरीके से क्रीमी लेयर के नाम पे बांटने की कोशिश हो रही है, और इसमें सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं कुछ मनुवादी लोग। लेकिन बहुजन समाज को जागने की जरूरत है। बहुजन समाज को सही और गलत में फैसला करना अब जरूरी है, और आपको ये भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से लेने का काम है। दिमाग से डिसीजन लेने का समय है, क्योंकि मनुवादी चाहते हैं कि आप अपने भाई के विरोध में खड़े होइए, आप अपने पड़ोसी के विरोध में खड़े होइए, आप अपने समाज के विरोध में खड़े होइए। सोचिए गांव का एक सवर्ण समाज का व्यक्ति और चीफ जस्टिस बनने वाला एक सवर्ण समाज का व्यक्ति, दोनों की विचारधारा कितनी मैच करती है, और दोनों की ही विचारधारा है आरक्षण विरोधी, दोनों की ही विचारधारा है कि हमें पावर सेंटर्स में कैसे रहना है। बहुजन समाज के लोग बेचारे एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, हमारा समाज का भाई आगे ना बढ़ जाए, हमारे समाज के लोग किसी उच्च पद पर ना चले जाएं। तो इस मेंटलिटी से आपको निकलना पड़ेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ तमाम लोग जो हैं इन तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहे हैं। लेकिन सोचिए दिलीप मंडल लगातार आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ जमकर लिख रहे हैं और लोग उनको गालियां दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? जरा कभी उनकी गालियों से पहले उनके नाम के पीछे आने वाले टाइटल पे गौर कीजिए। ये तमाम वो मनुवादी लोग हैं, तमाम वो जातिवादी, सामंतवादी, ये ही वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बहुजन समाज का बच्चा हमारे साथ बैठकर पैलर चढ़े, समान धाराओं में आए, समान इक्वालिटी में आए। सोचिए वो चाहते हैं कि अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो गटर कौन साफ करेगा, अगर हम उच्च पदों पर पहुंच गए तो उनके खेत खलियानों में मजदूरी कौन करेगा। ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग झाड़ू उठाकर सिर्फ काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। वो नहीं चाहते हैं कि आपके हाथ में कलम आए, वो नहीं चाहते हैं आपके हाथ में पावर आए, वो नहीं चाहते हैं कि आपके समाज का व्यक्ति कोई राष्ट्रपति बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई इस देश का सांसद बने, वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं आरक्षण बचाने और संवैधानिक बंटवारा खत्म करने के लिए हो रहे 21 अगस्त भारत बंद पर आप सभी का मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे करना चाहिए या नहीं। तो सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है, और आरक्षण को लेके जिस तरीके से 21 अगस्त को मैसिव प्रोटेस्ट होने वाला है, तमाम लोग इसके समर्थन में। 21 अगस्त भारत बंद में एसटी एससी बंटवारा हटाने के साथ ही नॉट फाउंड सुटेबल यानी एनएफएस खत्म करके लेटरल एंट्री बैन करने और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके परीक्षा से जज बनाने की बात जोड़ी जाए। राहुल गांधी जी चुनाव से पहले आपने संविधान दिखाकर एसटी एससी वर्ग को गुमराह किया, संविधान बचाने के नाम पर उनका जमकर वोट लिया। अब एसटी एससी उप वर्गीकरण क्रीमी लेयर के जरिए संविधान पर सीधा हमला किया जा रहा है। आप मौन क्यों हैं? कांप काहे रहे हो? डरो मत, चुप्पी तोड़ो। तो राहुल गांधी से लगातार सवाल पूछा जा रहा है,
संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान खतरे में है छाती पीटने वाले नेता एक्सपोज हो गए हैं। एक तरफ सांपनाथ, दूसरी तरफ नागनाथ का काम करने वाली सवर्ण मनुवादी पार्टियां नहीं चाहती हैं कि बहुजन समाज के लीडर इस देश में मुख्य धाराओं में आए। वो नहीं चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग संसद के अंदर पहुंचे, वो नहीं चाहते हैं आकाश आनंद जैसे लोग राजनीति में आए, वो नहीं चाहते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राष्ट्रीय पार्टी भी किस तरीके से उनके साथ पैरेलल खड़ी हो। सोचिए किस तरीके से आपकी चीज़ों से आपको ही विरोध करवाया जा रहा है। किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, ना कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इसके आरक्षण के मूल सिद्धांत पर ही अवहेलना होनी है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव, मौके की गैर बराबरी, खाई चंद पीढ़ियों के आए परिवर्तन से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इससे बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों में बदलने की आवश्यकता। तो अखिलेश यादव जी, आप ये जो गोलमोल बातें कर रहे हैं, जलेबी बेबी मत बनिए। सोचिए, आप मुख्य मुद्दों पर बात कीजिए ना कि ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू हो गया है और तभी भी ओबीसी समाज की सीटें क्यों खाली हैं, क्यों ओबीसी समाज के बच्चों को, क्यों पिछड़े समाज के बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है, इंटरव्यू में नंबर काट लिए जाते हैं। इस पर भी बोल लीजिए, क्योंकि ये भी आपके मैनिफेस्टो का एक मुद्दा होना चाहिए। सोचिए, ये लड़ाई अभी लड़ने की नहीं, आपस में राजनीतिक वैचारिक सहमति अलग होती है, लेकिन संवैधानिक मूल्यों पर आपको समर्थन में आना चाहिए, क्योंकि आरक्षण नहीं बचेगा तो आपका ये जो लिबरल सेकुलर ओबीसी बनने का जो ढोंग है, ये भी धरा का धरा रह जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट ST/SC उप वर्गीकरण क्रीमी लेयर शब्द खोजने वाले को 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो राहुल गांधी तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अरे वो तो सवर्णों की पार्टी है, लेकिन सवर्णों की पार्टियों के बहकावे में न आए। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी बनकर सामना किया और सोचिए आरक्षण के समर्थन में अपना स्टेटमेंट दिया, उसी तरीके से अखिलेश यादव को भी आना चाहिए। सोचिए, समाज को उनसे बहुत ही उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव के इस पोस्ट को देखिए, इसमें कहीं भी वर्गीकरण या क्रीमी लेयर आपको दिखाई देगा। तो गोलमोल जो बातें हैं वो लगातार संघी विचारधारा से प्रेरित लोगों को बखूबी आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10 दिन तक कांग्रेस चुप रही, फिर खड़गे सामने आए, लेकिन वह ST/SC वर्ग उप वर्गीकरण पर चुप्पी साध रहे। इन समुदाय को आरक्षण दिलाने का श्रेय गांधी और नेहरू को दिया। आप इतिहास में कौन सी किताब पढ़ते हैं खड़गे जी? तो खड़गे जी के स्टेटमेंट के बाद खड़गे जी का बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन सोचिए किस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के फैसले, आरक्षण विरोधी फैसले आपके ही समाज के व्यक्ति को आगे कर कर आप ही के खिलाफ बुलवाने का काम करती है। इसलिए इसमें खड़गे जी की गलती नहीं, पार्टी के उन तमाम सवर्ण नेताओं की गलती है जो जिस तरीके से कठपुतली की तरह हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। मान्यवर साहब ने चमचा युग क्यों लिखी थी, आज सबको समझ लेना चाहिए। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आरक्षण पर जो बयान दिया वह गांधी परिवार की चापलूसी के सिवा कुछ भी नहीं। ST/SC समाज को इन नेताओं से सावधान रहना चाहिए जो दलित के नाम पर राजनीति करते हैं, बाबा साहब के योगदान को भुला देते हैं। कांग्रेस और पंडित नेहरू ने आरक्षण और बाबा साहब से नफरत जगजाहिर है और खड़गे जी बोल रहे हैं कि आरक्षण नेहरू और गांधी की वजह से मिला है। ST/SC समुदाय अपने कार्यक्रम निजी फैकल्टीज में ही आयोजित करे, ऑनलाइन करे, सरकारी हॉल में ना करे और पुलिस के परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आज गुजरात में कैपिटल में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय संबंधित कार्यक्रम सरकार पुलिस एंड वक्त पर परमिशन कैंसिल कर दिया। तो सोचिए, गुजरात से लेके तमाम राज्यों में इसका विरोध हो रहा है और इसके लपेटे में अखिलेश यादव भी आ गए हैं। अखिलेश यादव को इन तमाम मुद्दों पर बोलना चाहिए, भले ही वो NFS का मुद्दा हो, OBC समाज की भागीदारी का हो। ST/SC के वर्गीकरण से बात करने से पहले आप ये सोचिए कि क्रीमी लेयर OBC समाज में लगा दी गई है, OBC कम्युनिटी में लगा दी गई है, क्या उन सीटों को भरा गया? आप गुमराह मत होइए, तमाम नेताओं की तरह आप भी रीढ़ की हड्डी दिखाइए। और जो संविधान लेकर लगातार संविधान खतरे में है, असल में आपका आरक्षण खतरे में, असल में आपका संवैधानिक अधिकार खतरे में है
और संविधान कभी भी खतरे में नहीं था। बस हिम्मत है आपको एकजुट होकर बोलने की, आपस में लड़ने के बजाय आप संघी मानसिकता के लोगों को एक्सपोज कीजिए। आप लोग इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।